हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। मैंने पिछली वीडियो में सभी कमेंट को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यह YouTube का सबसे बेहतरीन कंटेंट है यूपी टीजीटी विज्ञान वर्ग के लिए। मुझे खुशी हुई आपके कमेंट को पढ़ करके। ये आपका वीडियो जो है आपका लेक्चर 6 है और कमेंट में कई लोगों ने बोला कि सर वीडियो नहीं मिल रही है। याद रखिए, टीजीटी केमिस्ट्री, यूपी टीजीटी केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है और यूपी टीजीटी फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट है। तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक हमने फिजिक्स में लेक्चर 5 तक अपलोड कर दिया है और केमिस्ट्री में आपका लेक्चर 6 तक मैंने अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले आप उसे देखिए, पुरानी वीडियो को देखिए। जब तक आप पुरानी वीडियो को नहीं देखेंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। याद रखिए, जो आपका लेक्चर 5 है फिजिक्स का, उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है विमा एवं मापन का। तो उसमें 20 क्वेश्चन है, उसी की सीरीज और बढ़ेगी। उसमें 20-20 को मैं ऐड करते हुए चला जाऊंगा और याद रखिए आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा। बशर्ते मेरा एक ही टारगेट है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने बीएड किया हुआ है और बड़े शहरों में पैसा खर्च करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं होते और पैसे भी इतने नहीं होते हैं कि वह बड़ी इंस्टीट्यूटों में जाके पढ़ सके। इसलिए यह YouTube का सबसे बेस्ट कंटेंट आपको फ्री मेरे द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, इसका उपयोग करिए और कम से कम 8 से 10 घंटे आप लगातार जो है पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता मेरी बुलंदियों को जाने का एक रास्ता है। तो याद रखिए, अब चलते हैं हम यहां पर यूपी टीजीटी के लिए, विज्ञान वर्ग के लिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? रासायनिक विज्ञान का इकाई 1 चल रही है अभी, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, उसमें हम 2 टॉपिक आज कवर करेंगे। 2 टॉपिक, पहला तो है आपका हुंड का नियम, दूसरा है पाउली अपवर्जन का नियम। ये दोनों नियम अपने आप में एक विशेष हैं, जो कि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए इसे आप बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। साइंस को कभी भी रटा नहीं जाता या कभी भी पढ़ा नहीं जाता, उसे सीखा जाता है। जब आप उसको सीखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ। और वीडियो को जो आप बढ़ाते हो वो धैर्य नहीं है, धैर्य होना बहुत जरूरी है लाइफ में। ठीक है, तो लाइफ में आप धैर्य रखिए और कठिन परिश्रम कीजिए। क्यों नहीं सफलता मिलेगी? सफलता तो झक मार करके आएगी। सबसे पहले आप पढ़ने का तो प्रयास कीजिए अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम हुंड का नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पाउली अपवर्जन का नियम पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, याद कर लीजिए और पिछली वीडियो को पढ़ लीजिए। इसके पहले हमने क्या पढ़ाया? डी ब्रोगली पढ़ाया है, उसके पहले क्वांटम संख्या पढ़ाया है और उसके पहले जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा दिया है। बहुत सारे टॉपिक मैंने आपके क्या कर दिए हैं, कवर कर दिए। अब आपका बाकी है रदरफोर्ड का मॉडल और उसकी कमियां, और उसके बाद बोर का मॉडल, बोर मॉडल, उसके बाद समरफील्ड मॉडल, ये बाकी है। उसके बाद परमाणु संरचना को बाय बाय कर देंगे। उसके बाद हम उसके क्वेश्चनों को ऐसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि लोग उसके देखते रह जाएंगे। कि आपको सीरीज में पता भी चल गया होगा फिजिक्स में कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। अब देखिए, हुंड का नियम, हुंड का नियम, ए पोर्शन याद रखिए। यह है हुंड रूल। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि कृपया करके समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आपने एक बार समझ लिया इमेजिनेशन करके, तो ये हुंड क्या, कोई भी नियम आपको अब बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सीखते हैं। अब हुंड आप सभी को पता है कि एस पी डी एफ, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं आपका उपकोष। ठीक है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में भैया 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
एफ में आपका 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सभी को पता है। अब इन्हीं उपकोषों में जो आपका कक्षक होगा ऑर्बिटल, मैं इसको एस उपकोष बोलने के बजाय मैं एस ऑर्बिटल भी बोलूंगा, एस कक्षक भी बोल सकता हूं, क्योंकि इसी उपकोष में ही कक्षक रहता है। जैसे ये देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में, तो एस में देखो एक ऑर्बिटल होगा। पी में देखिए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें देखिए 3 ऑर्बिटल है। इन सबको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, कक्षक। क्या बोलते हैं? कक्षक, या इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो याद रखिए अगर मैं पी ऑर्बिटल बोलूं तो आप ये मत सोच अरे तो पी उपकोष होता है सर, तो इसको पी ऑर्बिटल बोल रहे हैं। भैया पी उपकोष में ही ऑर्बिटल होता है, पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कहां पर रहते हैं? ऑर्बिटल में रहते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, मुझे पता है कि एक बच्चे को कहां पर प्रॉब्लम्स आती है, उसी के हिसाब से पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी होती है। ठीक है, तो अब इस चीज को समझिए कि ये उपकोष है। उपकोष कौन कौन से? एस पी डी एफ। उपकोष के अंदर ही क्या होता है? कक्षक। और जब इसके अंदर ऑर्बिटल होगा तो इसलिए मैं इसको एस ऑर्बिटल बोल दूंगा, उसको पी ऑर्बिटल बोल दूंगा, उसको मैं डी ऑर्बिटल बोल दूंगा, उसको मैं एफ ऑर्बिटल बोल दूंगा। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? एस पी डी एफ क्या है? उपकोष है, और ये उपकोष के ही अंदर ऑर्बिटल होता है, इसलिए हम डायरेक्ट बोलते थे एस ऑर्बिटल। और उपकोष में ऑर्बिटल होगा, इसका मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है ये बातें। ठीक है, तो ये कक्षक है। तो हुंड के नियम को हमको समझना है। अब हुंड का नियम क्या होगा सबसे पहले समझिए। अब अगर मैं बोलूं कि क्या ऐसा होता है कि सबसे पहले जितने भी भाई हैं सबसे पहले सभी कुंवारे होंगे, मतलब एक एक करके पैदा होंगे, मतलब एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में दूसरा भाई, तीसरे कक्षक में तीसरा भाई, चौथे में चौथा, ऐसे करके। फिर उसके बाद उनकी शादी होगी, पहले बड़े वाले की शादी होगी, फिर उससे छोटे वाले की, फिर उससे छोटे वाले की, फिर उससे छोटे वाले की। तो कहने का मतलब क्या है? हुंड साहब बोलते हैं कि किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद युग्मित इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। मतलब युग्म मतलब कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो भाई साहब, सबसे पहले सभी कुंवारे होंगे, और जब सभी कुंवारे होंगे उसके बाद ही सभी शादीशुदा होंगे। पहले बड़ा वाला भाई शादी, बड़े वाले भाई की शादी हो जाएगी, फिर दूसरे वाले भाई की शादी होगी छोटकू की, फिर उससे बड़े छोटकू की, फिर बड़े वाले मतलब उससे भी बड़े छोटकू की शादी होगी। मतलब सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। यही हुंड साहब बोलते हैं, यही उनका कंसेप्ट है। अब इसी चीज को समझना है। जैसे देखो, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने बोला है ना कि आपको सिखा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद उससे क्वेश्चनों को भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, और रही बात मेरी, तो ऑफलाइन तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2 महीने पहले आप एडमिशन लो, उसके बाद जो होगा। तो कभी आप इस चीज को फोकस करो, ठीक है, ये बस डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। अब यहां पर देखिए, हुंड का नियम पढ़ना है। किसी उपकोष के किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों मतलब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही युग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक, जब तक आप अपने शब्दों में नहीं लिख पाएंगे तब तक आप किसी चीज को नहीं समझ पाएंगे। अब कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि बस पढ़े जा रहे हो, इसको समझो, और एक बार समझ लिए तो इसी को तो बोलते हैं कंसेप्ट। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोल दिया है कि नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। अब 7 होगा तो क्या होगा? देखिए 1s2 2s2 2p3। अब देखिए
1s2 2s2 2p3। अब लास्ट वाले को देखिए, लास्ट वाले को जब लास्ट वाले को देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2s2, यहां पर देखिए ये p में 3 कक्षक बनते हैं तो 2p3 है। अब क्या होगा कि हुंड साहब क्या बोलते हैं समझिए आप, हुंड साहब ये बोलते हैं कि सबसे पहले भैया एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भरे जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भरे जाएंगे। देखिए एक कुआरा एक कुआरा एक कुआरा, फिर उसके बाद पेयर्ड भरे जाएंगे, फिर उसके बाद पेयर्ड भरे जाएंगे। अगर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, कि ऐसे ये देखिए ऐसे 3 ही भरने हैं ना, 1 2 ये ऐसे भर दीजिए। ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है। तो सबसे पहले ये बेसिक फंडे को क्लियर कर लीजिए मित्र कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाएगा। याद रखिए सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाएगा, उसके बाद ही पेयर्ड होगा, अर्थात उसके बाद ही युग्मित होगा, शादी होगी। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं कक्षकों में, छठिया के कमरे में तान के चादर सो रहे हैं, अब उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन तब आएगा, भरा जाएगा। यही हुंड साहब बोलते हैं, यही हुंड की मल्टीप्लिसिटी का रूल है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब अभी एक एक है, अब ये 2 2 होंगे, इसी को बोलते हैं हुंड का मल्टीप्लिसिटी का क्या नियम। तो इस बेसिक कंसेप्ट को आप देख लिए हैं, नाइट्रोजन 7, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं, तो आपको गलत करने की जरूरत नहीं है। दूसरे एग्जांपल को लेके चलते हैं। देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप सीखिए, इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए कि देखिए ये गलत है और ये वाला क्या है, सही है, ठीक है। आपको ऑप्शन में देगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, तो वो बोलेगा हुंड के अनुसार जो है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इस तरह मैं क्वेश्चन दिया हूं, अब सीरीज जो है, सीरीज में आप जो क्वेश्चनों के आंसरों की सीरीज जो होगी जब आप उसमें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट पता होगा भैया तब ना करोगे आप, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, इसे मिटाता हूं, एक दूसरा प्रयास करता हूं आपको बताने का, ठीक है। तो देखिए जैसे ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p4। देखो 8 होता है ना, 2 2 4 4 और ये 4 8 हो गया। तो लास्ट वाला देखो, जब से तेरे नैना, पी होता है, तो सबसे पहले 1 2 3 भर दिया ना, फिर चौथा भरोगे, फिर क्या करोगे, चौथा भरोगे अकॉर्डिंग टू द हुंड के नियम। मतलब हुंड के नियम के अनुसार सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, भरोगे। ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू द हुंड रूल वी कैन fill up single electron in the orbital, then we can fill up paired electron in the orbital, ठीक है। तो अब इस चीज को समझने का क्या करें, प्रयास करें, अपने शब्दों में लिखें। जिस दिन आप अपने शब्दों में किसी चीज को सीख गए या समझाना सीख गए तो आप समझ जाइए कि आपने उस चीज को सीख लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये देखिए कि ये आपका क्लियर हो गया एटॉमिक नंबर 8 का। अब क्या होता है कि बेसिक फंडे को समझिए, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है, देखिए Fe 26, आयरन मैन। जब इंसान 26 साल का हो जाता तो खतरनाक हो जाता, ठीक है। तो ये Fe है, मतलब आयरन है, एटॉमिक नंबर 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने देखो आप बाव का नियम इसीलिए बताया है, बिना आप बाव नियम के कुछ नहीं उखड़ेगा भैया। इसलिए सबसे पहले आप जो है आप बाव को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके पहले वाला ही लेक्चर है शायद, क्योंकि अब देखिए लेक्चर बढ़ता हुआ चला जाएगा। लगभग 100 के ऊपर लेक्चर्स जाने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का, 100 के ऊपर लेक्चर्स जाने, याद रखिएगा। इसलिए आप बिल्कुल अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाद के लिए अगर आप छोड़ेंगे तो बस खेला खराब है। तो अब देखो एटॉमिक नंबर 26 है, तो अब लास्ट वाला क्या होगा, देखिए ये आर्गन है, ये 18 होता है इसका टर्म। उसके बाद देखो 18 4s2, 18 2 20, 18 2 20 20 और ये 26 20 6 26। लास्ट वाला देखना रहता है 4s2 3d6, मतलब 20 6 26, 20 6 26। वहां डिटेलिंग बताया है कैसे होता है, यहां पर मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं ना, क्योंकि एक ही जगह सब कुछ को कवर करना बिल्कुल डिटेलिंग, इसका मतलब 4 से 5 घंटे का वीडियो बन जाएगा आपका। भैया इस बात को समझो। अब देखिए हुंड क्या बोलता है, सबसे पहले देखो अब डी में कितने कक्षक बनते हैं, ये देखिए डी में आपके 5 कक्षक बनते हैं। वो मैंने बताया हुआ पुरानी वीडियो में, मतलब आपबाव वाले में, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास तथा आपबाव का नियम। अब यहां पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक 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 बार 1 2 3 4 5 ये 6,
ये तो सही है क्या? अब देखो दोनों में कौन सा सही है? 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कौन सा सही है इसमें? वो ऑप्शन में देगा ये ए वाला सही है कि बी वाला सही है, बताइए। ठीक है, इन दोनों ऑप्शनों में आप ही बताओ कौन सा वाला सही होगा। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा सिंगल, फिर ना, जिसका मतलब भैया ये गलत है ना, ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ये बेसिक टर्म्स को भैया क्लियर कर लो, हम बता रहे हैं। ये यही सब तो क्लियर करने में समय लगता है। ये क्लियर है तो उसके बाद तो करते रहिए। 1 महीना भी अगर समय मिलता है ना, लास्ट में कम से कम पर डे आपको 500 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप 500 क्वेश्चन को टॉपिक वाइज आप इसको सॉल्व करिए अच्छे से, फिर मिक्सअप में सॉल्व करिए, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा तब ना करोगे, ठीक है। ये थोड़ी ना है कि हिस्ट्री या क्वेश्चन करते रहोगे तो याद होता जाएगा, पॉलिटी है, ये सारी चीजें याद नहीं। एक बार कंसेप्ट तो आपको क्लियर ही करना होगा, ठीक है। तो ये वाला देखिए बी वाला गलत है। सबसे पहले क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे फिर पेयर्ड होगा। इसमें देखो पेयर करते हुए चल रहा हूं, ये गलत है, ये हुंड के नियम के अनुसार नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं, या मैं होप करता हूं कि हुंड के नियम का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पाउली अपवर्जन का नियम। क्या पढ़ेंगे हम? पाउली अपवर्जन का नियम। तो मैंने आपको बता दिया कि कभी भी जो है कि किसी चीज को अगर उसके सोल को, उसकी आत्मा को, अगर उसके कंसेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो कुछ भी नहीं है भैया। उसके बाद तो सिर्फ मेहनत करना है, आपको क्वेश्चनों पे मेहनत करना, ट्रिक बनाना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, तो अब उसके बाद देखते हैं बेसिक टर्म्स में, यहां पर देखते हैं और 2-4 क्वेश्चन यूट्यूब में देख के गोली मत समझ लेना भैया, नहीं तो गोली बन जाओगे बस बस, ठीक है। अब यहां पर देखो ट्रिक, कुछ नहीं भाई, कंसेप्ट क्लियर करो पहले। अब यहां पर देखो क्या होगा कि पाउली अपवर्जन का नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखोगे, आप बोलोगे इतना आसान है, इतना आसान है। अब मैं आपको क्या बोलूंगा, देखो कि किसी उपकोष में स्थित, अब देखिए परिभाषा रटते नहीं है, बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, ठीक है। परिभाषा को अगर आप खुद बनाना सीख गए तो इसका मतलब आप साइंस के विद्यार्थी हो, साइंस के टीचर हो, ठीक है। कोई किसी उपकोष में, अब उपकोष सोचोगे यार उपकोष कौन है? SPDF, ये क्या उपकोष? उपकोष के अंदर ही क्या होता है? कक्षक, मतलब ऑर्बिटल, ठीक है। S ऑर्बिटल भी बोल दूं तो घबराना नहीं, क्योंकि S उपकोष के अंदर ही तो कक्षक है भैया, समझो मेरे लाल, मेरे बच्चा, समझो इस बात को, ठीक है। किसी उपकोष में स्थित क्या, कक्षकों के 2 इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। ठीक। अब बोलोगे कि ये आपने बता दिया, अब रटो नहीं, मैं हूं ना, वेसर है ना, तो टेंशन किस बात की है भाई साहब, मैं तो हूं यार, आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बशर्ते यार बस थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहे यार, मजा नहीं आ रहा। अब आप बोलोगे यार सर ये स्टंट क्या है? भाई देखिए, रिजल्ट आना जरूरी है। अब पढ़ते जा रहे हो, रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो क्या मामला है भाई साहब, ठीक है। तो अब देखिए, किसी उपकोष में स्थित कक्षकों के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। अब बोलोगे ये माजरा क्या है भाई साहब, क्या है ये? ठीक, रुको, मैं हीलियम का उदाहरण अपने मन से दे रहा हूं। हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। ज्यादा जोर से बोल दिया है क्या? हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2, ठीक है। अब जब हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो आप सबसे पहले इसको समझो
इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या होगा भैया, 1s2 हो जाएगा, 1s2। अब देखिए ये एस क्या है, उपकोष है, इसके अंदर क्या बनेगा, ऑर्बिटल। एस में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, मतलब कितने कक्षक बनते हैं, तो आप बोलोगे सर एक कक्षक बनते हैं। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मैंने ये क्वांटम संख्या में आपको बहुत अच्छे से क्या बताया हुआ है, ठीक है। जब क्वांटम संख्या मैंने बहुत अच्छे से बताया तो आप झटाझट क्वांटम संख्या वाली वीडियो को देख ले, ठीक है। जब आप उसको देखेंगे तो क्लियर होगा। देखिए पहले बोल रहा हूं, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन उस व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलेगी जब तक वो अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हीलियम है 1s2। अब प्रथम इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करें, आजा बेटा आजा, प्रथम इलेक्ट्रॉन, प्रथम इलेक्ट्रॉन मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए NLMS, ठीक है। अब ये क्या है, द्वितीय इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा देखिए, इसका भी NLMS, ठीक है। अब देखिए अब n की वैल्यू क्या है भाई, मुख्य क्वांटम संख्या है, n की वैल्यू क्या होगी, मुख्य क्वांटम Ne, बगल वाला Ne होता है, ये क्या होगा 1, और इसका भी क्या होगा 1, ठीक है। इसके लिए भी भाई 1 ही, इसके लिए भी होगा 1, इसी के लिए होगा। L की वैल्यू मैंने बोला है, L की वैल्यू S के लिए क्या होता है, आप पढ़िए पुरानी वीडियो को, बिल्कुल कंसेप्टुअल देखिए। हम बोल रहे हैं ना कि आप सोचते हो कि ऐसे है, थोड़ा सा करके देख लेते हैं ऐसे, भाई कुछ ना होना जाना, ठीक है। अभी देख रहे हो, अभी जब क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा फिर से ना आपने कंसेप्ट वाली वीडियो देखी तो बताना आप मुझे, फिर से नहीं देखी आपने कंसेप्ट वाली वीडियो। कंसेप्ट की ही वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों की तो मैं रामबाण झड़ी लगा दूंगा, लेकिन वहां पर पल्ले नहीं पड़ेगा, अब रटोगे। मैं तो ब्राह्मण हूं बनारस का, तो ये तो रूल है, मेरे ब्लड में है कि जो भी मैं समझाऊं आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब इस चीज को समझो कि n इज इक्वल टू 1 है, यहां पर n इज इक्वल टू 1 है। देखिए इसको सीरियस ना लीजिए, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। अब मैंने बोला है कि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, अब देखिए d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, f के लिए l की वैल्यू क्या होती है 3। ये सारी चीजें हमने आपको बताई हुई है। अब देखिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर s के लिए s है 0, इसका भी क्या होगा 0। अब m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू, अब कई लोग बोलेंगे यार m की वैल्यू, भैया देखो ना यार, मैं आपको सिखाना चाहता हूं यार। अब यहां पर देखो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर भी 0, इधर भी m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब s की वैल्यू देखो, पहले वाले इलेक्ट्रॉन को अगर 1/2 रखते तो दूसरे वाले को क्या रखने का -1/2, तो यहां पर क्या होगा +1/2 और यहां पर क्या होगा -1/2। देखिए तीन क्वांटम संख्या तो बराबर है, तीनों के तीनों तो बराबर हैं, लेकिन ये चौथा बराबर नहीं है। देखिए इधर s मतलब चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू, ये क्या है n मुख्य क्वांटम संख्या, l क्या है यहां पर द्विगंशी क्वांटम संख्या, m क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, s क्या है यहां पर चक्रण क्वांटम संख्या। ये +½ है, ये -½ है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, मतलब चक्रण क्वांटम संख्या किसी भी दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्वांटम संख्या का मान समान नहीं है। मतलब यही पाउली साहब यही बोल रहे हैं, किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों के दो इलेक्ट्रॉनों के समान कक्षकों के, ये नहीं कि अलग अलग कक्षकों के, याद रखिए समान कक्षकों के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। ये कंसेप्ट है भैया, इसको जितना अधिक क्लियर कर लेंगे उतना बढ़िया है, ठीक है। हम याद रखिए, इसके बाद हम बोर को पढ़ेंगे, समरफील्ड को पढ़ेंगे, रदरफोर्ड को पढ़ेंगे, उसके बाद परमाणु संरचना के क्वेश्चनों को सीरीज को हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे, इसको क्लियर कर लीजिए, आप मेरे साथ चलिए और हाँ मेरे मनोबल को ऊंचा करिए, ठीक है, वरना डाउन होगा तो हम डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मजाक अपनी जगह है, चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।